नमो देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। तो आज हम कर रहे हैं भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 33वां श्लोक। कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं ऑनलाइन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पीछे दोहराइए कृपया। यत्र इमे सत असत रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यया आत्मनि कृते इति तत् ब्रह्म दर्शनम्। यत्र मे सदसत् सद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यया आत्मानि कृते इति तत् ब्रह्म दर्शनम्। यत्र इमे सत् असत् रूपे प्रतिषिद्धे तव संविदा अविद्यया आत्मनि कृते इति तत् ब्रह्म दर्शनम्। आप में से कोई दोहराएगा प्लीज। यत्र इमे सत् असत् रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यया आत्मनि कृते इति तत् ब्रह्म दर्शनम्। यत् इमे सत् असत् कृते प्रतिष्ठिते स्वसंविदा अविद्यया आत्मनि कृते इति तत् ब्रह्म दर्शनम्। यत्र इमे सत् रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यया आत्मनि कृते इति तत् ब्रह्म दर्शनम्। यत् इमे सत् स्वरूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यया आत्मनि कृते इति तत् ब्रह्म दर्शनम्। हरे कृष्णा। ऑनलाइन कोई पढ़ना चाहेगा? ऑनलाइन भक्तों में से यत्र इमे सद असद रूपे यत्र इमे सत् असत् रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अवत्य आत्मानि कृते अविद्या आत्मनि कृते इति तत् ब्रह्म दर्शनम्। और कोई पढ़ना चाहेगा? यत्र मे सत् सद् रूपे यत्र इमे सद असद रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यात्मनि कृते आत्मानि कृते इति तद् ब्रह्म दर्शनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसका तात्पर्य हम
पढ़े ट्रांसलेशन और तात्पर्य माता जी फिर से सॉरी 25 हरे कृष्ण। तो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। तात्पर्य, आत्म साक्षात्कार तथा मोह में यही अंतर है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के रूप में भौतिक शक्ति का क्षणिक या भ्रामक आरोपण आत्मा के बाह्य आवरण, यह आवरण अविद्या से जानित है। ऐसे आवरण भगवान के व्यक्तित्व पर कभी प्रभावशाली नहीं होते। इसको भली भांति जान लेना ही मुक्ति या परमेश्वर का दर्शन। इसका अर्थ यह होता है कि इष्ट सदृश अर्थात आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्ण आत्मा साक्षात्कार संभव हो पाता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति अनमनस्क होना और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बनना। कार्यों के लिए प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है, किंतु आत्मा की वास्तविक स्थिति न जानने के कारण ऐसे कार्य भ्रामक बन जाते हैं। अविद्या के कारण अपने हित की गणना स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को ध्यान में रखकर की जाती है। फलस्वरूप सारे कार्य जन्म जन्मांतर के कार्यों का सारा ढांचा ही बिगड़ जाता है। किंतु जब कोई मनुष्य समुचित अनुशीलन द्वारा आत्मा से भेंट करता है, तब आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति आत्मा के कार्यों में व्यस्त रहता है, वह बद्ध जीवन में रहता हुए जीवन मुक्त कहलाता है। आत्म साक्षात्कार की यह पूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम साधन से नहीं, अपितु निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से प्राप्त की जाती है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है और उन्हीं से सारा ज्ञान, स्मृति या विस्मृति होती है। जब जीव भौतिक शक्ति का मुक्ता बनना चाहता है, तो भगवान उसे विस्मृत के रहस्य से ढक देते हैं और इस प्रकार जीव स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को ही अपना स्व मानने का भ्रम पाल लेता है। और जब दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जीव विस्मृति के पास से छूटने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, तो भगवान अपनी अहेतु की कृपा से जीव के मोहजनित आवरण को हटा देते हैं और वह स्व की अनुभूति करने लगता है। फिर वह बद्ध जीवन से छूटकर अपनी शाश्वत वैधानिक स्थिति में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा लेता है। यह सब भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा या साक्षात अंतरंगा शक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। भगवान चमत्कारी है, और भगवान का चमत्कार कुछ ऐसे होता है कि सामान्य मनुष्य समझ नहीं पाता। तो जब हमने इस तीसरे अध्याय की शुरुआत की थी, तो हमने क्या देखा? सबसे पहले भगवान के 3 पुरुषों के बारे में हमने जाना, श्लोका नंबर 1 से लेके 5। उसके बाद में भगवान के 22 जो अवतार है उसके बारे में हमें जानकारी मिली, श्लोका नंबर 6 से लेके 27 में। फिर 28वें श्लोक में भगवान के बारे में कि कैसे 28वें और 29वें श्लोक में ये बता गया कि कैसे कृष्ण जो है वे सब कुछ है, वे परम भगवान है, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। और उसके बाद का जो श्लोक था वो था फलश्रुति, कि जो भगवान के इन सब अवतारों के बारे में पढ़ लिया है उसे उसकी फलश्रुति प्राप्त। उसके बाद में हमारा ये अगले 5 श्लोका का या क्या बोलेंगे ग्रुपिंग शुरू हुआ। अब क्या हो गया कि जब ये चर्चा चल रही थी नैमिषारण्य में, तो ऋषियों के 6 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर तो आ गए कि कौन कौन अवतार है, क्या है, वो जो प्रश्न पूछे थे वो सब जवाब दे दिए। अब जवाब दिया जा रहा है 5वें प्रश्न कि है कि भगवान की तरफ कैसे मुड़ा जाए, और फिर एंड के जो श्लोकास है इस चैप्टर के वो अपने 6ठे प्रश्न के जवाब देने वाले हैं सुखदेव गोस्वामी जी। तो ये जो 5 श्लोका का ये जो मिडल पार्ट है 50 से लेकर 35 तक, उसमें सबसे पहले क्या है कि ये हमारा एक ट्रांजिशन, यहाँ पर हम भौतिकता से धीरे धीरे आध्यात्मिकता की तरफ पहुंचेंगे, आध्यात्मिकता से भगवान को परमात्मा स्वरूप अब जानना शुरू करेंगे, और उसके बाद में हम परम भगवान तक पहुंच पाएंगे। तो जैसे हमने शुरुआत में देखा था कि क्या बोला गया था कि भौतिकता के कारण हम पूरी तरह से ढके हुए हैं और हमें समझ में नहीं आता, जो हमने 31वें श्लोक में देखा था। और उसके लिए हमें उदाहरण क्या दिया गया था कि हमें लगता है कि हम शरीर है, लेकिन एक्चुअली हम क्या होते हैं? हम आत्मा होते हैं, और हमारे आत्मा ने ये शरीर धारण किया होता है। उसीलिए जैसे कि हम कभी कभी बोलते हैं अरे ये देखो आसमान में बादल छा, तो आसमान में बादल छाते नहीं है, तो बादल आसमान जो है वो बादलों को लेकर चलता है। या फिर हम बोलते हैं कि देखिए दिल्ली में इतना प्रदूषण बढ़ गया, पुणे में भी प्रदूषण होना शुरू हो गया, हवा प्रदूषित हो रही है, तो हवा प्रदूषित नहीं होती है, हवा उन धूल के कणों को साथ में लेती है। वैसे ही हमने ये आत्मा धारण नहीं किया है, तो आत्मा ने ये शरीर धारण किया है, और जैसे शरीर बदलेगा वैसे हमें कोई और शरीर मिल सकता है। तो उसके बाद हमने क्या देखा कि भाई ये भौतिक शरीर के बारे में मत सोचिए। तो 32वें श्लोक में हमने क्या देखा कि भाई ये जो हम देखते हैं कि ओके इसमें फॉर्मल शेप है, लेकिन भगवान जो है ना वो उसके परे। और हमारा ये जो शरीर है ये सूक्ष्म, जो हमारे 3 शरीर होते हैं। हमारे 3 शरीर कौन से हैं जो राधा राधे प्रभु जी ने हमें समझाया था? स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के अंदर क्या है? आत्मा। ठीक है, लेकिन भगवान का कैसे? एक ही शरीर, आध्यात्मिक एक ही शरीर है भगवान, लेकिन हम जो है वो 3 शरीर धारण करते हैं। जैसे 3 पीस पहनते हैं ना पार्टी में जाते हुए, आजकल तो भारतीय भी पहनने लग गया है, पहले विदेशी पहना करते थे, तो वैसे हमने ये 3 पीस पहन के रखा हुआ है हमारे ऊपर। तो इसके बारे में तो हमने क्या किया कि पहले स्थूल शरीर जाना, फिर अब हमने कल क्या देखा था कि हमारा स्थूल शरीर नहीं सूक्ष्म शरीर। अब ये श्लोक क्या कर रहा है ना, हमें और आगे लेके जा रहा है। तो इस श्लोक में क्या बोला जा रहा है कि जब किसी इंसान को, किसी जीव को, मैं इंसान शब्द नहीं यूज करूंगा, किसी जीव को समझ में आ जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों शरीरों का खुद से, आत्मा से कुछ भी लेना देना नहीं है, तब वह इंसान भगवान के स्वरूप को जान सकता है और समझ सकता है। म्हणजे काय झालं ताई आई की मनुष्याचे किती आहे? 3 देह आहे, हा शरीर एकमेव देह नाहीये। तर हे आपण बाहेर पाहतो ते बाहेरचं
शरीर आहे, बाह्य शरीर, त्याच्या आत असतं एक सूक्ष्म शरीर आणि त्याच्याही आत काय आहे तर आपण कोण आहोत? आत्मा. बरोबर. तर आपण आत्मा आहोत. आत्माच्या वरती आपल्याकडे आहे सूक्ष्म शरीर आणि सूक्ष्म शरीराच्या वरती आहे आपल्यावर स्थूल शरीर, जे आपल्याला बाहेर दिसतं की अरे हे चाललंय. आणि या स्थूल शरीरावर सगळ्या प्रतियोगिता होतात की काय म्हणतात त्याला, मिस युनिव्हर्स, मिस इंडिया, मिस्टर युनिव्हर्स. ते कशावर करतात ही लोक? या बाह्य शरीरावर. सो दैट इज वेयर वी मेक मिस्टेक्स. हम वहां पर गलती करते हैं. हम सब कुछ जो है वो स्थूल शरीर के बारे में जानते हैं, लेकिन उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है. और जो इंसान इन दोनों शरीरों के बारे में जानता है, पहले तो जान लेना है, लेकिन उसके बाद और क्या समझना है कि भाई मैं ये दो शरीर भी, मैं इन दोनों से परे हूं और मैं कौन हूं? तो आत्मा हूं. और ये जो समझ लेता है वो इस श्लोक में बोला जाता है कि जो ये समझ ले वो हो जाता है तत ब्रह्म दर्शनम. कि भाई भगवान को जानने के लिए जो प्रोसेस है वह इस प्रोसेस में सफल हो जाता है. तो यहाँ पर इस श्लोक में कुछ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है. और सबसे पहला महत्वपूर्ण शब्द क्या था? यत्र. यत्र संस्कृत में बोला जाता है कभी भी, जब कभी, whenever, जेव्हा केव्हा. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जन्म लेते ही मुझे सब कुछ समझ में आ जाए. कभी भी समझ में आ सकता है. हो सकता है अंतिम क्षण में भी समझ में आ जाए, हो सकता है कभी भी समझ में. तो यत्र. अब ये समझ में कब आए, हम कब ये समझ पाएंगे, इसके बारे में भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील सनातन रूप गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी बहुत अच्छे तरह से समझाते हैं. तो बेसिकली कहा जाता है कि यदि किसी को भक्ति करनी है, यत्र कब होगा, तो उसका जवाब में बोलते हैं कि यदि भक्ति करनी है, आज हमें भक्ति करनी है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी पुरानी भक्ति कितनी हुई. तो हमारा पुराना, जो हमारे पहले के जन्मों में हमने कहां तक भक्ति की है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि अब हम आगे भक्ति शुरू करेंगे या नहीं करेंगे. और हमने भक्ति कितनी की है ये किस पर डिपेंड करेगा? हमने भक्ति शुरू की है तो. मतलब देखिए पैराडॉक्स हो गया कि भक्ति शुरू करने के लिए क्या चाहिए? पुरानी भक्ति कितनी हुई है. और भक्ति कब होगी? यदि हमने भक्ति शुरू की है तो फिर ये कैसे हो गया कि यदि इससे ये होना और इससे ये होना है, तो शुरुआत कब हो? तो शुरुआत कब होती है? जब किसी भी भक्त की अहेतुकी कृपा हमें मिल जाए, वरना कभी भी इसकी शुरुआत नहीं हो सकती. तो यत्र जो है कब आने वाला है? जब हमारे ऊपर किसी भक्त की अहेतुकी कृपा होगी. और जब किसी भक्त की हमारे ऊपर अहेतुकी कृपा होगी, तो अचानक से हमारे मन में जो भक्ति है वो जागृत हो जाए. और ऐसा नहीं है कि हमारे मन में भक्ति नहीं, हर इंसान, हर जीव के मन में भक्ति है. क्योंकि हमने देखा है हर जीव कहाँ से आ रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण से आ रहे हैं. तो हमारे भगवान के प्रति कोई ना कोई रिलेशनशिप डेफिनेटली है. तो से निवेदन है, कृपया म्यूट रहिएगा यदि आप आपस में कोई और बातें कर रहे हैं भगवत चर्चा के अलावा. क्षमा कीजिएगा बोलने के लिए. यस. तो इसलिए जब हमारे ऊपर अब भगवान की किसी भक्त की कृपा हो जाएगी, तो हमारे ऊपर ये जो आच्छादन पड़ा हुआ है भौतिकता का, थोड़ा सा हट जाएगा. और जैसे ही वो थोड़ा हटेगा, हमें याद आ जाएगा अरे हमें भक्ति करनी है. और जैसे ही हम सोचते हैं भक्ति करनी है, तो जैसे हमारे दूसरे अध्याय में देखा परमात्मा क्या करते हैं, अरे इससे सोच के भक्ति करनी है, इसे पुश करो. तो भक्ति जो होती है ना, वो पुलिंग का काम नहीं है. भक्ति जो होती है वो पुशिंग का काम. पुश करना पड़ता है, धकेलना पड़ता है, और तब भक्ति होते रहती है. तो ये यत्र जो है, ये मिलने के लिए भक्तों का हमें अहेतुकी कृपा मिलना जरूरी है. और वो कृपा कब मिलेगी? यदि आप भक्तों का संग लेंगे तो. यदि हमने भक्तों का संग ही नहीं लिया होता, तो ऑनलाइन भक्त क्या और ऑफलाइन क्या, हम कभी भक्ति में आ पाते? याद कीजिए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी या तो किसी ने हमें कोई किताब दी है
या तो किसी ने हमें कोई प्रसाद दिया है, या किसी ने कहीं पर कृष्ण बोला है, या किसी ने कहीं पर कुछ वाद विवाद किया है और हमने ये सुना है, और ऐसे हमारे मन में यह आकर्षण निर्माण हुआ है। तो इस श्लोक में दूसरा शब्द आता है यत्र इमे। इमे मतलब इन दोनों में। कौन से दोनों में? सत असत। तो ये जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है, इनको क्या बोला है यहाँ पर? सत और असत बोला है। क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो स्थूल शरीर तो असत है, ये तो हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि ये निश्वर है, कभी भी खत्म हो सकता है, नश्वर है, बराबर है। और इवन सूक्ष्म शरीर को भी भले ही यहाँ सत के रूप में बताया गया, पर केवल सत कौन सा है? आत्मज्ञान और आत्म। तो जब हम इन रूपे, इन स्वरूपों को समझ लेते हैं, तब हम सेल्फ रियलाइज मतलब स्व संविद बनने का मार्ग पर चले जाते हैं। और जब हम इस मार्ग पर मार्गक्रमण करते हैं, तब एक्चुअली आती है अविद्या। मतलब हम जो ये अबुद्ध बन के बैठे हुए हैं, हमारी ये जो बुद्धि पूरी नष्ट हो चुकी है, हमें जो पूर्ण ज्ञान से हम प्रभावित है, उसमें से हम अब ज्ञान की तरफ जा पाएंगे। और कौन से ज्ञान की तरफ? तो आत्मनि, स्वज्ञान की तरफ। तो यहाँ पर चर्चा करते हुए प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ी चीज बताई है कि चर्चा केवल मटेरियल रियलाइजेशन की नहीं, तो सेल्फ रियलाइजेशन की भी होनी जरूरी। परंतु दुर्भाग्यवश क्या हो जाता है ना, कि हम सब सम्मोहित हैं, हम माया के सम्मोहन में फंस चुके हैं, और इसीलिए माया ने सम्मोहन ही नहीं किया है, तो हमें पकड़ने के लिए, हमें जकड़ने के लिए अपने 3 पाश भी फेंक दिए, और हमें फिर उस हिसाब से ये तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इनके अलग अलग चेन से हमें ऐसे बांध कर रख लिया है, और हम यहाँ पर फंस चुके हैं। और इसकी वजह से हमें कभी भी कुछ भी ज्ञान नहीं हो पाता। तो जरूरी लेकिन यह है कि हम विद्या की तरफ जाए, ज्ञान की तरफ जाए। तो जब इस पर चर्चा होती है, तो प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं कि ये जो आप स्कूल्स में जाते हैं, विद्यालयों में जाते हैं, महाविद्यालयों में जाते हैं, विश्वविद्यालय में भी जाते हैं, और अलग अलग क्या कर रहे हैं आप? तो ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहे, आप केवल डिग्रियों को ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि ये भौतिकता का ज्ञान जो होता है ना, वह ज्ञान नहीं। सच ज्ञान या सत ज्ञान या सही ज्ञान वह है जो आपको आपके बारे में बताए, आपके और कृष्ण के संबंध के बारे में बताया, और आपके सही कर्तव्य के बारे में आपको समझाया जाए। तो जो आत्मज्ञान दे, वह शिक्षा सही शिक्षा है, और बाकी सब जो है वो केवल हमें और ज्यादा मूड बनाते। तो विमुढ़ा, तो हम विशेष मूड बन रहे हैं, हम ज्ञानी नहीं बन रहे, हम विशेष मूड बन रहे हैं, और ज्यादा मूड बनते जा रहे हैं। और इसीलिए हमें इस शिक्षा के व्यतिरिक्त भी जो शास्त्र हमारे हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण कर कर आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। वरना इस स्थूल आंखों से, स्थूल शरीर की आंखों से हमें कभी कुछ नहीं प्राप्त। तो हमें वो यदि असली ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें शास्त्र चक्षुओं को खोलना ही पड़ेगा। उसके ऊपर एक बार जब गौर गोपाल प्रभु जी चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया ये ज्ञानियों के बारे में, जो अपने आप को बहुत होशियार समझते। तो ऐसे ही एक परम ज्ञानी थे, और उन परम ज्ञानी ने क्या सोचा कि चलो अभी मैं बहुत काम कर चुका हूँ, बहुत पढ़ चुका हूँ, मुझे ब्रेक लेना चाहिए। अब आजकल हर कोई क्या सोचता है कि चलो कब ब्रेक लिया जाए और घूमने चला जाए, तो वैसे ये भी घूमने चले। अब शहरों में तो घूम नहीं सकते, अब हमने भौतिकता इतनी बढ़ा दी है कि हमारे आसपास रहने का ही हमारा मन नहीं करता। और ये सबसे बड़ा कलयुग का होटल से एग्जाम्पल। पहले लोग घर को मतलब भगवान का गृह मानते थे, और हर कोई घर में रहना चाहता था। आजकल क्या हो गया है कि हम हमारे ना घर में रहना चाहते हैं, ना आजू बाजू में, मौका मिलते ही चलो भाग चलते हैं, और कहाँ जाते हैं? तो निसर्ग की तरफ जाते। तो वैसे ही ये जो ज्ञानी थे, ये घूमने चले गए, और घूमने चले गए,
उनकी गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई तो अब क्या करें, तो उसको लगा, ज्यादा दूर तो है नहीं फार्म हाउस, चलो पैदल ही चले चलते हैं। तो कुछ 1-2 किलोमीटर का अंतर था, मस्त हवा चल रही थी, सूरज भी धीमी धीमी जस्ट ऊपर ही आ रहा था, 11 ही बज रहे थे, तो चलने लगे। अब चलने लगे, उन्हें लगा 1-2 किलोमीटर होगा, गाड़ी में तो 1-2 किलोमीटर 2-5 मिनट में निकल जाता है। अब जो जिंदगी में कभी कभार चलते हैं उनके लिए 1-2 किलोमीटर 1-2 जन्मों के जैसे हो जाता है। बस इनकी भी हालत वही, थोड़ा चले ना चले पैरों ने धोखा दे दिया। आई, पैर, मेरे पैर दुख रहे, और पैरों ने धोखा नहीं दिया तो उनके शरीर से पूरी तरह से पसीना भी छूटने लग गया। और जो पसीनों में रहने की आदत नहीं है, जिसे एसी की आदत हो, उसे जब पहली बार पसीना आ जाए, अरे क्या होता है। और उस पसीने में फिर छोटी सी धूप भी, बहुत धूप लगने लगी, अरे क्या क्या करूं, पर जाना तो है। अब चलने लग अब चलने लग गए तो बाजू में एक खेती थी, तरबूज की खेती। अब तरबूज की खेती तो आप लोगों ने देखी होगी कि कितने होते हैं, कितने बड़े पेड़ होते हैं ना तरबूज के। नहीं, तरबूज जो है वो क्रीपर्स पे आते हैं, वैसे जमीन पर वो लताएं होती है और उनके ऊपर ये भले भले तरबूज। अब ये तो ज्ञानी थे, उन्होंने सोचा देखो फिजिक्स के नियम का कैसे उल्लंघन किया है, इससे बनाई ये खेती उसने, कि इतने बेचारे क्षीण शरीर के मेरे क्रीपर्स और उनके ऊपर इतना भला बड़ा तरबूज, बहुत अन्याय हो रहा है, पर क्या करें, मैं तो अभी थका हूं, मैं तो जाना है, फिर बाद में सोचूंगा। चले, चले ना जा रहा है, और तभी उन्होंने देखा एक पेड़, वड़ का पेड़। हाँ, वड़ का पेड़, इतना घड़ा बड़ा पेड़, मस्त फूले हुए थे उसके सब कुछ, और इतनी अच्छी छाव, अरे देखो कितनी अच्छी छाव, मैं इसमें अब थोड़ी देर आराम कर, तो वहां जाकर बैठ गए और ऐसे ही निहार रहे थे सौंदर्य को। तो देखा ये इतना बड़ा मजबूत पेड़ और इसके ऊपर ये इतने छोटे छोटे से फल, ये क्या है, ये फिजिक्स के नियम का बहुत बड़ा उल्लंघन है, बहुत गलत किया है। वहां उनको इतनी तकलीफ और यहाँ ये आराम कर रहा है, व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। वही उनके दिमाग में आ गया कि भाई वो तृण जो है वो अच्छा है और उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, और यहाँ ये इतना बड़ा है और उसको कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही, इतने छोटे छोटे फलों को झेलना पड़ रहा है। क्या करें, भगवान बहुत बुरा है, वो अच्छों के साथ बुरा करता है, और बाकी लोगों को जो मेहनत कर सकते हैं उनको कुछ मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। ऐसे सोचते हुए वो बैठ गए, थके हुए थे, कब आंख लगी उन्हें पता नहीं चला। और थोड़ी देर बाद एक फल बड़ के पेड़ का आया, उनके सिर पे लगा, और वो एकदम उठ गया, अरे क्या हो गया, और दर्द आंखों के जस्ट वहां पे लगा था। अब क्या करे, आंख नहीं खुल रही है, क्या करूं क्या नहीं करूं। तुरंत उन्होंने क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और तभी उनका नौकर आया गाड़ी रिपेयर करके, क्या हो गया प्रभु जी, अरे मुझे लग गया, चलो चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। और वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनको टाका लगाया, उनकी आंख खोली, लेकिन केवल उनके इस स्थूल शरीर की आंख नहीं खुली, उस वक्त उनकी सूक्ष्म शरीर की शास्त्र चक्षु भी खुल गए, क्योंकि उन्होंने सोचा यदि इस बड़े पेड़ पर बड़ा तरबूज होता, ये आंख खुलने के बजाय हमेशा के लिए बंद हो जाती, हरे कृष्ण हो जाता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वह भगवान जो करता है वो सही में अच्छा। तो यह समस्या है कि हम क्या करते हैं, भौतिकता ज्ञान को ही ज्ञान समझने लग जाते हैं, कि वो ज्ञान होता नहीं है। परम ज्ञान जो है वो हमारे शास्त्रों में है। और उसी ज्ञान की श्रृंखला में अब कृष्ण भगवान ने यहाँ क्या बोला कि अब हमें इन दोनों शरीर भी हमारे नहीं, ये समझ लो, हमें क्या समझना है, हम परमात्मा। और भगवान ने भगवत गीता में भी वही, जब भगवान अर्जुन के साथ चर्चा कर रहे थे, उन्होंने वही बोला है कि मैं परमात्मा स्वरूप हर एक के साथ रहता हूं, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें जाने देता, मैं हर जीव के साथ, हर आत्मा के साथ परमात्मा स्वरूप में रहता हूं।
इसके ऊपर शास्त्रों में हमें एक उदाहरण दिया जाता है कि ये दो पैरट्स की तरह है। कैसे पैरट्स? तो एक पैरट जो है वो मिर्ची खाने में व्यस्त है, मजे करता है, और दूसरा पैरट जो है वो उसे देख रहा है कि ये क्या कर रहा है। वैसे ही हम आत्मा है, हमें लगता है हम इस माया में आ गए कि चलो हम मजे करेंगे, लेकिन परमात्मा हमेशा हमारे साथ होते हैं और देखते रहते हैं हम क्या कर रहे हैं, और हर चीज का रिकॉर्ड। और वो रिकॉर्ड का यूज कब होता है? जब समय आ जाता है देहांतर प्राप्ति का, कि जब देह छोड़ना पड़ेगा और नया देह लेना पड़ेगा, उस वक्त हमने क्या क्या किया, हमारी क्या सोच है, अंत काले हमने क्या सोचा है, उस हिसाब से हमें नया शरीर मिलेगा। अब दिवाली में लोग नए कपड़े लेने वाले हैं, वैसे ही बहुत से लोगों को नया शरीर भी लेना पड़ता है, लेकिन नए कपड़े लेने का चॉइस हमारा होता है, लेकिन नए शरीर लेने का चॉइस हमारा नहीं है। वो माया डिक्टेट करेगी कि हमने हमारे अंदर किन गुणों को रखा है, क्या हमारी चाहते हुई। और इसीलिए यह जरूरी है कि हम इस सम्मोहन से बाहर आए, विमुढ़ से बाहर आए और असली ज्ञान प्राप्त करें। तो असली ज्ञान क्या है? तो अध्यात्म का ज्ञान। और इस अध्यात्म को ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवद गीता के 10वें अध्याय में भी देखिए कृष्ण भगवान ने बताया है। कृष्ण भगवान ने 10वें अध्याय की शुरुआत कैसे की थी? कि सबसे पहले तो अर्जुन को बताया कि मैं अब तुम्हें कुछ ऐसा देने वाला हूं जो मैंने अब तक तुम्हें नहीं दिया। मतलब हमने देखा था कि भाई जो गुह्य ज्ञान है वो मिल गया, ऐसे अर्जुन को लगा, लेकिन अब भगवान ने स्टार्टिंग में ही बोले कि मैं तुझे इससे भी कुछ अलग देने वाला हूं जो इससे बड़ा है। और जैसे ही वो बोला, अर्जुन को लगा अरे वाह मुझे मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि त्वमेव सखा एंड भक्ता, मतलब फ्रेंड भी हो और भक्त भी हो, इसलिए मैं देने वाला हूं। और देने वाला हूं बोलने के बाद सबसे पहले क्या दे दिया? तो शौक दे दिया कि वह न देवतागण सुरगणः न महर्षि महर्षया न जानाति, कि देवतागण भी और महर्षि जो सप्त ऋषि वो भी मुझे नहीं जान सकते। लो कुछ देने वाले तो यहाँ तो धक्का ही दे दिया कि मुझे कोई जान नहीं सकता, तो मैं क्या करूं? फिर कृष्ण ने बोला रुको, टेंशन मत लो, कोई मुझे जान नहीं सकता, लेकिन जो समझ ले कि मैं अजन्मा हूं, मैं अनादि हूं और पूरी सृष्टि का मैं मालिक हूं, वह सभी पाप कर्मों से और सम्मोहन से मुक्त पाने के लायक बन जाता है। तो देखिए हमें जानना क्या है? 3 चीजें जाननी है भगवान के बारे में। सबसे पहली चीज क्या? कि भगवान जो है वो अजन्य है, उनका कोई ना शुरुआत है ना अंत है, ना उनका जन्म होता है, वे अवतारी है, वे एक्सपांड करते हैं और सृष्टियों का निर्माण करते हैं। जैसे इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया कि सृष्टि का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलती से क्या सोचा कि हमें भी भोग करना है, तो भोक्ता बनने की हमें चाह निर्माण हुई। कृष्ण ने हमें समझाया कि ये गलत है, हमने नहीं समझा तो बोले ठीक है तुझे समझाना पड़ेगा, ले मैं ये नया सृष्टि निर्माण करता हूं। और भौतिक जगत निर्माण किया और वहां पर हमें बेच दिया। लेकिन ये जगत कैसा है? दुखालय शाश्वत। यहाँ क्या है? केवल दुख है, और यह जो है वो टेम्पररी। तो ऐसे जगत में हम आ गए, और यहाँ पर हम कैसे आते हैं? तो हम तो जन्म लेते हैं, ये शरीर खत्म हो जाए दूसरा शरीर लेना है तो फिर से जन्म ही लेना पड़ता है। अपने आप आ सकते हैं क्या? लेकिन कृष्ण भगवान अजन्मे हैं, उनको कभी जन्म लेना नहीं पड़ता है। इवन जब वो कृष्ण के रूप में अवतारी हुए, वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में आए, तभी भी उन्होंने जन्म नहीं लिया था जैसा हम लोग जन्म लेते। वे प्रकट हुए, अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। जैसे ही वो प्रकट हो गए, देवकी मैया और वासुदेव जी तो परेशान हो गए, हे ये क्या हो गया? हम तो वात्सल्य भाव में आपकी सेवा करना चाहते थे,
आप चतुर्भुज रूप में आ गए, हम आपको कैसे वात्सल्य दे पाएंगे। तो जैसे ही कृष्ण ने ये सुना, खास तुरंत छोटे बच्चे बने। ये है भगवान की कृपा। भक्त के सभी आदेशों का, इच्छाओं का वे पालन करते हैं, लेकिन वे क्या है, अजन्य और अनादि है। जब ये कुछ नहीं था तभी भी भगवान, शिव ब्रह्मा ऐसे देवता जो है उनके भी पहले भगवान थे, क्योंकि वो भगवान ही इन सबके सृष्टा है। और दूसरी चीज क्या है कि सब कुछ किसका है। जस्ट सोचिए, घर में जब हम प्रायः किचन में जाकर कुछ खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के बाद हमारे मन में क्या, अरे आज ये खाना मैंने बनाया, ये खाना मेरा है, मैं ये खाना अपने परिवार वालों को देने वाला हूं। भगवान को तो देना कई लोग भूल जाते हैं, एक्चुअली पहले भगवान को देना। या फिर हमने कहीं से कुछ पैसा अर्जित कर लिया काम करके, तो क्या सोचते हैं, ये लक्ष्मी मेरी। अब हमने यदि घर में कुछ बना लिया तो ये मेरा है, तो जो बनाता है उसकी वो चीज होती है, बराबर है, प्राय यही होता है। तो ये सृष्टि किसने बनाई है, तो ये सृष्टि का मालिक कौन है। तो ये तीसरी चीज हमें जानना है कि ईशावास्यम इदम सर्व। तो ये तीन चीजें यदि हम समझ लेते हैं, तो हम जो है वह एक्चुअल इस इल्यूजन से, इस माया से मोहरोहित होने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। ये भगवान कृष्ण ने 10वें अध्याय में भगवद गीता के 30वें श्लोक में प्रॉमिस कर दिया। तो हमें और कुछ करना है क्या, हमें बस यही जानना है। और ये जानने के लिए हमें क्या करना है, तो जो हमें प्रोसेस दिया गया है उस प्रोसेस को फॉलो करना है। क्योंकि जो ज्ञान परंपरा में आता है वही ज्ञान सच्चा ज्ञान होता है, और वो ज्ञान कौन दे सकता है, तो केवल सच्चे गुरु दे सकते हैं। और इसीलिए हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए, और गुरु जो आदेश दे उनका पालन करना चाहिए। जैसे सनातन धर्म प्रभु जी हमें इस महीने में हमें उनकी इतनी महिमा हमें उन्होंने बताई, और हमें क्या आदेश दिया है कि इस माह में ज्यादा से ज्यादा पठन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जपा कीजिए, और हो सके तो तब भी कीजिए। तब मतलब आज की दुनिया में किसी को बोला जाए कि मैं उपवास करता हूं, उसके लिए तप हो जाए, राइट। तो वो भी करने की कोशिश कीजिए। तो इन आदेशों का यदि हम पालन करेंगे तो अपने आप वो ज्ञान हमें मिल जाए। जैसे खाना खाने के बाद हमें पता चल जाता है मेरा पेट भर गया, मुझमें शक्ति आ गई, वैसे ही जब हम इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि हमें बदलाव आ रहे हैं। तो इसलिए यह जरूरी है कि हम संग लेते रहे, हम अध्ययन करते रहे, हम ज्यादा से ज्यादा जपा। जैसे हम जपा करते हैं वैसे क्या होता है, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे मन पे जो मैल बैठा है वो जो मैल है वो साफ होना शुरू हो जाता है, मार्जन होता है। तो जप कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जप कीजिए। और क्या करना है, विग्रहों की सेवा करनी है, और केवल कृष्ण प्रसाद लेना है। क्योंकि भगवान कब आते हैं हमारे सामने, कब मिल सकते हैं हमें भगवान, स्वयमेव स्फूर्ति, कब, जिह्वादौ जिह्व अदस, कि जब इस जिह्वा का इस्तेमाल हम करेंगे तो कृष्ण स्वयं हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। तो इस जिह्वा का इस्तेमाल किस लिए करना है, तो जपा करने के लिए और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने के लिए। ये जब हम प्रक्रिया फॉलो करेंगे जो हमें हमारे शिक्षा गुरु सनातन धर्म प्रभु जी ने और परंपरा में सबने बताई है, प्रभुपाद जी ने सिंप्लीफाई करके बताया हुआ है, तो डेफिनेटली हम जो है आगे बढ़ पाए। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। किसी के कोई प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी। प्रभु जी, like we all know that सूक्ष्म शरीर is made up of 19। थोड़ा सा धीरे प्रभु, अच्छा प्रभु अभी आ रहा है मेरी आवाज? हाँ हाँ प्रभु जी। हाँ, मैं ये बोल रहा था प्रभु, सूक्ष्म शरीर जैसा हमें पता है कि इट इज मेड अप ऑफ 19 एलिमेंट्स। सो व्हेन द सोल लीव्स द बॉडी,
So soul के साथ क्या क्या ट्रैवर्स होता है प्रभु? Like what all comes with the soul? हरे कृष्ण। प्रभु जी का सवाल है कि स्थूल शरीर तो यहाँ छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर जो है वो 19 एलिमेंट से, एक्चुअली 24 एलिमेंट से प्रभु जी 5 और है। और आत्मा जब हम होते हैं तो आत्मा का देहांतर जब होता है तो आत्मा के साथ क्या क्या जाता है, तो इसके बारे में जब चर्चा की जा रही थी तो जो मैंने सुना है वो मैं बोलने की कोशिश करूंगा कि आत्मा अपने जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसके साथ में परमात्मा के साथ में नया शरीर धारण करता है। क्योंकि ये जो कंडीशनिंग है, ये जो कंडीशनिंग है वो इस स्थूल शरीर की नहीं है, ये कंडीशनिंग कहाँ मिली हुई है हमें? हमारे सूक्ष्म शरीर। तो ऐसे ही ये देहांतर होते रहता है। हरे कृष्ण। किस माता जी? तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल या कॉलेज नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ शास्त्र का ज्ञान ही काफी है आज के समय में, जबकि आज ऑफकोर्स करियर से लेके रिलेटेड और बाकी चीजें होती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हरे कृष्ण। माता जी ने यहाँ बहुत ही क्या बोलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। तो समस्या आजकल हर किसी पालक को होती है, और स्पेशली जब वे पालक कृष्ण भक्ति में आ जाते हैं कि भाई हमें तो पता है कि ये जो अभी डिग्रियां मिलने वाली है वे असली ज्ञान नहीं है, लेकिन यदि ये डिग्रियां प्राप्त नहीं करेंगे तो आगे कैसे जीवन व्यापित करेंगे, कहाँ से करियर मिलेगा, कहाँ से धनार्जन होगा, और धनार्जन नहीं होगा तो क्या ये भूखे मर जाए? तो धनार्जन यदि करवाना है तो इन्हें तो डिग्रियां लेनी पड़ेगी, लेकिन प्रभु जी तो बता रहे हैं कि शास्त्र में बताया गया है कि असली ज्ञान क्या है? आत्म का ज्ञान। तो करे क्या करे? बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। तो इसके लिए माता जी सबसे पहले तो हमें ये याद रखना होगा कि लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं। शास्त्रों का जब बारे में चर्चा करते हैं प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आज की दुनिया में भौतिकता में ये जो हम आकर्षण में फंस जाते हैं उसका कारण यही होता है कि हमें लगता है कि यदि हम धन अर्जन करने के लिए सक्षम नहीं हुए तो कहीं ना कहीं हम पीछे छूट जाएंगे। और पीछे किससे छूटने वाले हैं? तो किसी अपने सगे संबंधी से जो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन आगे किस चीज में बढ़ता हुआ नजर आएगा? भौतिकता में। मनुष्य जब हमने ये शरीर धारण किया है तो मनुष्य शरीर की आवश्यकता या मनुष्य शरीर का जो परम कर्तव्य है वह क्या है कि हम प्रश्न करें कि हम कौन है, क्यों आए हैं, हमारा क्या संबंध है, और हम क्या करें जिससे हम इस जो बार बार हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि सहन करना पड़ रहा है उससे बाहर जाए। तो यह इस शरीर का कर्तव्य। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस शरीर का ध्यान ना दे। रूपा जी ने वो भी बोला कि ये शरीर इज अ गिफ्ट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हे जे शरीर आहे हे कृष्णाने तुम्हाला दिलेलं एक गिफ्ट आहे, देणगी आहे, और ये हमें इस्तेमाल, इसका हमें सही से ध्यान भी रखना है, रख रखाव भी करना। क्यों? क्योंकि उसका सही रख रखाव कर कर हमें जो है हमारा जो जन्म का उद्देश्य है वो पूर्ण करना है। तो ये शरीर का रख रखाव करने के लिए क्या जरूरी है कि भाई शरीर ढका रहे, शरीर को कम से कम 2 वक्त का खाना मिले। अब चातुर्मास में तो हम 1 वक्त ही खाना खाते हैं, पर कम से कम भाई 2 वक्त का खाना मिलता रहे, घर ऊपर छत हो, ताकि जब ये वातावरण बदले तो उस वातावरण के बदलाव की वजह से शरीर में कोई बीमारियां ना आ जाए। तो यदि हम ये सोचेंगे तो हमारी जो जरूरतें हैं वो बहुत कम है। तो इन बहुत कम जरूरतों के लिए हमें लाखों करोड़ों रुपए कमाने की जरूरत है क्या? लेकिन क्या होता है, हम करियर के बारे में सोचते हैं कि मैं तो ज्ञानी हूं, मैं होशियार हूं, और यदि मैंने मेरी होशियारी ज्यादा पैसा कमा के, ज्यादा नाम कमा के व्यक्त नहीं की तो जो मूड था मेरे वर्ग में वह ज्यादा ज्ञानी कहलाएगा, क्योंकि वो आगे बढ़ जाएगा, वो मिनिस्टर बन जाएगा, और मैं वैसे के वैसा रहूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, मैं अपयशी हूं और वह यशस्वी।
तो यहाँ जब हम ये कंपैरिजन की मेंटेलिटी में आते हैं तब समस्या निर्माण होती है कि हम इस जो भौतिक ज्ञान है उसके पीछे दौड़े या नहीं दौड़े, नहीं दौड़ेंगे तो पीछे रह जाए। पर असलियत क्या है कि हम पीछे रहते हैं क्या? क्योंकि जो आगे बढ़ा हुआ महसूस होता है, जब उसकी मृत्यु आएगी उसे फिर से शरीर धारण करना पड़ेगा, और पता नहीं वो चींटी का होगा, कोरोना वायरस का होगा, कुत्ते का होगा या बिल्ली का होगा। लेकिन हमने यदि हमारे शास्त्र चक्षु से ज्ञान प्राप्त कर लिया तो हो सकता है हम उस अंत काले, भगवान क्या बोलते हैं, अंत काले च मामेव स्मरणम, हम उस अंत काल में भगवान कृष्ण को याद कर पाएंगे तो उनके धाम पहुंच पाएंगे। तब ये जो हमारे आगे जा रहे हैं करियर में ऐसे हमें दिखता है, तब हम वहां से देखेंगे अरे ये तो और भी लड़ रहा है और लड़ रहा है, अरे ये और सहन कर। लेकिन जो शरीर है उसका हमें रख रखाव करने के लिए जो थोड़ा बहुत धन है वो अर्जन करना ही चाहिए, और उसके लिए भी हमें हमारे स्किल्स के अनुरूप, हमारे चाह के अनुरूप डिग्रियां ले। ऐसे नहीं कि मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स थे तो मुझे भी डॉक्टर ही बनना, ऐसे नहीं कि मेरे पेरेंट्स लॉयर है तो मुझे भी लॉयर ही बनना है, ऐसे नहीं कि मेरे पापा कंपनी के सीईओ बने हैं मुझे सीईओ ही बनना है। आपके मन में क्या क्वालिफिकेशंस है, स्किल्स है, वो समझिए, और बच्चों को उतना ही पढ़ाइए और उन्हें उनका समय जो है आत्मज्ञान विकसित करने के लिए भी कराइए। सो बोथ हैव टू गो पैरेलल, बट आत्मज्ञान का पर्दा ऊपर होना चाहिए जो अनफॉर्चुनेटली आज नीचे है। तो पैरेलल कीजिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रभुपाद जी ने इतने सारे गुरुकुलों की स्थापना की। तो गुरुकुल में ऐसा नहीं है कि भौतिक ज्ञान नहीं दे रहे हैं, उस ज्ञान की भी जरूरत है, लेकिन किस लिए कि कैसे उसका इस्तेमाल भक्ति में किया जाए। जैसे अभी हम इस माइक से बात कर रहे हैं, ये माइक किसने बनाया है? भौतिक ज्ञान जिसने अर्जित किया उसी ने बनाया, लेकिन इसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? भगवत कथा के लिए, कृष्ण कथा के लिए। तो जब ऐसी भौतिकता को आप कृष्ण के लिए यूज करना सीख लोगे तो वह आत्मज्ञान ही कहलाएगा। तो इसलिए दोनों को पैरेलल रखिए और बच्चों को समझाइए कि आपको आगे फाइनली उद्देश्य क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। हरे कृष्ण। यस माता जी। रूप गोस्वामी जी ने मना है कि निषेध किया है कि अपनी बेसिक जो चीजें है वो तो हमें करनी, उसके लिए निषेध किया, लेकिन बेसिक चीजों के अलावा जो एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं और उसमें हम टाइम पास करते हैं, उसके लिए उन्होंने बनाई थी कि ज्यादा मत करो। और इसीलिए नारद भगवान ने जब प्रहलाद महाराज को बताया ज्ञान दिया था, तब वहां पे अजगर वृत्ति के बारे में बताया गया। उसने बताया कि अजगर वृत्ति है लेकिन वो मुझे मेरे प्रोविडेंस से मिल जाए, उसमें मुझे टिका रहना है, और उसके साथ मुझे भगवान कई नामस्मरण करते रहते हैं, ऐसे उन्होंने बताया। एकदम बराबर बताया माता जी आप। एक बताना चाहूंगी मैं, भगवान अजन्मा ऐसे कहते, कृष्ण अजन्मा करते, लेकिन कल मैंने सुना था कि वो अजन्मा है, उनका जन्म होता है लेकिन वो दिन में जन्म लेता है। जब वो देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो वो विष्णु भगवान थे, और इधर एक बात में नंद महाराज और यशोदा मैया के वहां कृष्ण का जन्म हुआ था, क्योंकि उसका ये क्या बोलते उसको, हमें भागवतम के 10वें कैंटो के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर भूल गए, उसमें मिलता है, क्योंकि उसमें लिखा है कि जात कर्म किया गया, और भगवान अष्टमी को 12 बजे हुए, तुरंत नवमी लग गई, और नवमी को योग माया के महामाया बोलते वही कृष्ण की जो शक्ति हो, तो उन्होंने कृष्ण ने तुरंत उनको बोला, क्योंकि जो इसका है वो लीला नहीं करती, ये लीला है, तो उन्होंने योग माया को बोला
कि वहां पे वसुदेव जी और ये प्रे कर रहे हैं कि तुम बालक बन जाओ, हमें आपकी वत्सले भाव में सेवा करनी है। तो वो तो विष्णु थे, विष्णु कैसे बालक बने? ये तो हम खाली कृष्ण ही कर सकता है। तब वो योग माया कृष्णा का खोज कृष्णा से लेकर गए और विष्णु में मंच किया और वो तुरंत बाल ऐसे में हरे कृष्ण। अगर मैं बताया यस रोहिणी माता जी, आपका कुछ प्रश्न था? और जगह लेकिन रोहिणी माता जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपने हाथ उठाया हुआ था। हरे कृष्ण, लगता है वो चले गए। ओके, तो प्रभु कोई जी, यस माता जी। एक कर्म का रिलेशन जो होता है वो बॉडी से होता है या आत्मा से होता है? माता जी, आत्ताच आपण बोललो की काय बोललो आपण की हे शरीर जे आहे हे नश्वर आहे. व्हॉट रिमेन्स इज युअर आत्मा आणि सूक्ष्म शरीर जे आहे. तर तुम्ही जे काही कर्म करतात, जो कुछ भी आप कर्म कर रहे हैं, ये सबका रिकॉर्डिंग कहाँ हो रहा है? परमात्मा कर रहे हैं आपके आत्मा के अंदर। क्योंकि क्या चेंज हो रहा है, क्या परमानेंट है? आपका आत्मा परमानेंट। और आत्मा के जो भी कर्म हमने किए हैं शरीर धारण करके, उस सबका जो रिजल्ट है, कर्म फल जो है, वो हमेशा आत्मा को ही मिलता है। तो उन कर्म फलों के हिसाब से फिर इस आत्मा को नया देह जो है वो धारण करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि चलो मैंने अभी मनुष्य हूं, मैं यहाँ पे कर्म कर लिया, इसके फल शरीर को ही भुगतने, नहीं, अगले शरीर में भी आपको उसके फल भुगतने पड़ेंगे। बेसिकली यदि आप भक्ति रसामृत सिंधु का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें इसके बारे में बताया गया है कि ये जो फल होते हैं ये कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारी इच्छाएं होती है, डिजायर्स, दे आर द अल्टीमेट सोर्स। तो ये बीजम का काम करती है और बीजम के काम की वजह से क्या होती है, हमारी इच्छाओं की वजह से फिर आता है एक्चुअल एक्शंस, कर्म, दे वर्क एज द पापम। और उसकी वजह से क्या होता है, आते हैं डिस्ट्रेसेस, जो हम दुख सहन करते हैं। तो जो सोर्स है वो सोर्स है हमारी इच्छा है, हमारी आकांक्षा है। तो दे एक्ट एज द बीजम एंड देन यू हैव कुटम पापम एंड डिस्ट्रेस। तो जरूरी यह है कि हम इनके परे चले जाए। और इसीलिए क्या बोलते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। जब भक्ति के बारे में बोला जाता है तो उस भक्ति के बारे में ये भी बोला जाता है, जो माता जी का प्रश्न है तो इससे मुझे श्लोक याद है कि हमें सभी उपाधियों से मुक्त होना है। तो उपाधि मतलब इवन मैं माँ हूं, मैं पापा हूं, मैं बच्चा हूं, ये भी एक उपाधि है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये भी एक उपाधि है। तो ये पढ़ाई की उपाधि तो बहुत ही दूर की बात है। तो हमें यदि भक्ति में आगे बढ़ना है तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम होना जरूरी है। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो ऑफलाइन और ऑनलाइन यहाँ पर आए। आप सबसे विनती है कि ऐसे ही आप आते रहिए। शाम को 7:30 बजे भगवद गीता रसामलयम का बहुत ही अच्छा अध्याय चल रहा है, 10वां अध्याय, जिसकी शुरुआत ही भगवान कृष्ण ने की थी कि वो अभी 9वें अध्याय से भी बड़ा ज्ञान देने वाले हैं। तो उन्होंने उसकी शुरुआत कर दी है। कल तो हमने जो क्वालिटीज है, क्या होनी चाहिए, वह सुन ली है। और आज और कल और आगे जाकर चतुश्लोकी गीता पर हम प्रस्थान करने वाले। तो आप सबसे विनती है कि आप 7:30 बजे भी गीता रसामलयम के सत्र के लिए अवश्य पधारें। और हो सके तो मंदिर में आकर पधारें। सैटरडे, कल संडे है तो छुट्टियों का दिन है, तो डेफिनेटली आप आइए और सबके साथ संग लीजिए, बहुत ज्यादा कीर्तन कीजिए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।